सेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज हम गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा इस पाठ पर कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। पहले जलप्रपात को हम झरना, नयनरम्य, मनोहर, संतुलन, समतोल, संयम, नियंत्रण, मर्यादा, सीमा और उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब हम गद्यखंड पढ़ के उसके दिए हुए प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो ये गद्यखंड देखा है, अब हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन इन प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते समय कुछ पर्यटक सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मद्यपान करके प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय कई लोग अपना शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2006 से सन 2012 तक दूधसागर प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय 30 लोगों को जल समाधि प्राप्त हुई है। यह गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यखंड गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा पाठ से लिया गया है। प्रश्न दूसरा, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? इस पाठ के लेखक का नाम राजेंद्र पांडुरंग केरकर है। प्रश्न तीसरा, प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय लोग अपना शारीरिक संतुलन क्यों खो बैठते हैं? जवाब, मद्यपान करके प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय लोग अपना शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं। चौथा प्रश्न, सन 2006 से सन 2012 तक कितने लोग दूधसागर प्रपात में डूबकर जान गंवा बैठे हैं? जवाब, सन 2006 से सन 2012 तक 30 लोग दूधसागर प्रपात में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने जो नियम और मर्यादाएं निश्चित की है उनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। यदि नियमों का पालन किया गया तो पर्यटकों की यात्रा सुखद होगी और इनके परिवार अपने प्रियजनों को खोने से बच जाएंगे। यह गद्यखंड हमें पता है कि गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा पाठ से लिया गया है और इस लेखक का नाम राजेंद्र पांडुरंग है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, गोवा के सुखद जल पर्यटन के लिए किसने नियम और मर्यादाएं निश्चित की है? गोवा के सुखद जल पर्यटन के लिए गोवा के पर्यटन मंत्रालय ने नियम और मर्यादाएं निश्चित की है। प्रश्न चौथा, पर्यटकों की यात्रा सुखद कैसे होगी? जवाब, यदि पर्यटक पर्यटन मंत्रालय द्वारा निश्चित नियमों का पालन करें तो उनकी यात्रा सुखद होगी। अब हम तीसरा गद्यखंड देखेंगे। आजकल लोग गोवा में आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ के विशाल और साफ सुथरे सागर तट और यहाँ पर उपलब्ध जल पर्यटन और जल क्रीड़ा की सुविधाएं। सागर तट पर आकर सागर की ऊंची उठती लहरों से खेलने की इच्छा पर पर्यटक नियंत्रण नहीं कर पाते। पहला प्रश्न, यह गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है? जवाब, यह गद्यखंड गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक का नाम राजेंद्र पांडुरंग केरकर है। तीसरा प्रश्न, गोवा आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? जवाब, गोवा आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ के विशाल साफ सुथरे सागर तट और यहाँ उपलब्ध जल पर्यटन और जल क्रीड़ा की सुविधाएं है। प्रश्न चौथा, सागर तट पर आकर पर्यटक अपनी कौन सी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाते? जवाब, सागर तट पर आकर सागर की ऊंची उठती लहरों से खेलने की इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाते। अब हम 15-20 शब्दों में जवाब देखेंगे। पहला प्रश्न, गोवा का सागर तट कितना लंबा है? जवाब, गोवा का सागर तट 105 किलोमीटर लंबा है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। प्रश्न दूसरा, देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में गोवा कब आते हैं? जवाब, देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या से बीते साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने के लिए गोवा आते हैं। प्रश्न तीसरा, दूधसागर को यह नाम क्यों दिया गया है? जवाब, जब काटला और पालना नदियाँ 300 मीटर ऊंची चट्टानों से नीचे गिरती है तब उनका पानी दूध जैसा लगता है, इसलिए इस प्रपात का नाम दूध सागर रखा है। चौथा प्रश्न, गोवा के समुद्र तटों पर तैनात जीव रक्षक दल पर्यटकों को क्या चेतावनी देते हैं?
गोवा के समुद्र तटों पर तैनात जीवरक्षक दल पर्यटक को यह चेतावनी देते रहते हैं कि वे मद्यपान करके और बिना तैरना जाने पानी में न कूदें। प्रश्न 5वां, ज्वार भाटे के समय कौन सा खतरा रहता है? जवाब, ज्वार भाटे के समय पैरों के नीचे की बालू खिसकती है तो लहरों के साथ बह जाने का खतरा बढ़ जाता है। 6वां प्रश्न, सह्याद्री पर्वतमाला का कितना हिस्सा गोवा में है? जवाब, गोवा में सह्याद्री पर्वतमाला का लगभग 700 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न, नेत्रावली अभयारण्य में कौन से जलप्रपात है? सांगे के नेत्रावली अभयारण्य में जो मनोहरी जलप्रपात है उनमें सावरी और मैनापी प्रमुख है। प्रतिवर्ष गोवा में कौन सी दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है? प्रतिवर्ष गोवा में जल पर्यटन और जल क्रीड़ा के समय होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। जलप्रपातों में नहाते समय लोग मौत के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं? जलप्रपातों में नहाते समय लोग मौज मस्ती में बेलगाम होकर नियमों का पालन नहीं करते और मौत के चंगुल में फंस जाते हैं। 10वां प्रश्न, गोवा का जल पर्यटन और जल क्रीड़ा सुरक्षित कैसे बन सकेंगे? जवाब, यदि पर्यटक मद्यपान न करें और नियमों का पालन करें तो गोवा का जल पर्यटन और जल क्रीड़ा सुरक्षित बन सकेंगे।